जय जिनेंद्र मित्रों, आज पुनः हम लोग पहला सुख निरोगी काया के अंतर्गत समझेंगे वास्तु टिप्स को। और वास्तु टिप्स में आज हम लोग समझेंगे किचन के बारे में, जिसको रसोई घर अथवा चौका भी कहा जाता है। आखिरकार चौका अर्थात किचन कहाँ पर बनाना चाहिए, दिशाओं के दरमियान कौन कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जहां पर हम लोग किचन बना सकते हैं, जिनसे हमें शुभ मंगलकारी लाभ प्राप्त होते हैं, इनको समझेंगे। साथ ही साथ में समझेंगे कि विपरीत दिशा में किचन बनाने समय क्या क्या हानियां होती हैं। फिर उसके पश्चात हम लोग समझेंगे कि किचन में हमें कौन सी दिशाओं में क्या क्या रखना चाहिए। किचन का जो हमारा रूम है उसके अंतर्गत गैस कहाँ रखें, गैस की टंकी कहाँ रखें, फ्रिज कहाँ रखें, सिंक कहाँ रखें, पानी कहाँ रखें, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्रम से समझेंगे। उनके लाभ को भी समझेंगे, साथ साथ में हम लोग हानियों को भी समझेंगे। विपरीत दिशा में रखने से क्या हानियाँ होती हैं और सही दिशा में रखने से हमें क्या लाभ होती हैं, सारी चीज़ों को आज अपन लोग समझेंगे। तो बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। ये आप लोग देख रहे हैं चारों दिशाएं। रसोई घर किचन कहाँ होना चाहिए, ये चार्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि चारों दिशाएं आपको उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये दिशाएं आपको दिखाई दे रही हैं। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पूर्व और दक्षिण की जो आग्नेय दिशा कहलाता है, वो आग्नेय दिशा सूर्य का स्थान माना जाता है और सूर्य सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कराने वाला होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्यदेव पूर्व में उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त होते हैं। तो दक्षिण एक आग्नेय का स्थान माना जाता है, वहाँ पर शुभ किचन को माना गया है। इस दिशा में हमें किचन बनाने से काफ़ी हद तक लाभ होते हैं और यह शुभ दिशा भी अग्नि के लिए मानी गई, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है। यहाँ पर इसके ही रूलिंग देवता अग्निदेव हैं। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ रसोई घर रहने से धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही घर के लोगों को स्वास्थ्य लाभ और पाचन क्रिया का लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसा हमें इस दिशा के माध्यम से किचन बनाने से लाभ होता है। अब हम लोग देखें उत्तर और पश्चिम के बाद बीच में जो वायव्य दिशा है, ये वायव्य दिशा में भी हम लोग किचन बना सकते हैं, रसोई घर बना सकते हैं, क्योंकि वायु और अग्नि के दोनों मित्र के समान हैं। हमेशा अग्नि को प्रज्वलित करने में वायु सहायक होती है। तो इसलिए इस कारण से हम लोग इस दिशा में भी विकल्प के रूप में, यदि मान लीजिए आग्नेय दिशा में हमें स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो हम वायव्य दिशा में भी ये किचन बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मूलतः तो हमें अग्नि में ही बनाना है, पर यदि विपरीत नहीं मिलती है दिशा तो हमें ये वायव्य दिशा भी कर सकते हैं। उसको साथ में आप देख रहे हैं, तीसरा जो टिक लगा है ये पूर्व दिशा है। यहाँ सूर्य का स्थान माना जाता है। यहाँ भी हम लोग सकारात्मकता मिलने के कारण सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती है, इसलिए तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग यहाँ भी किचन बना सकते हैं। चौथा टिक आप देख रहे हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा भी अच्छा माना जाता है, यह मंगल है, साथ ही साथ यहाँ पर भी सूर्य आता है, इस कारण से ये स्थान भी अच्छा माना जाता है। इस कारण से ये सकारात्मकता का कारण होने से यहाँ भी किचन हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं रसोई घर अर्थात जो किचन होता है कहाँ नहीं होना चाहिए, इसको भी अच्छे से ध्यान से समझने का हम प्रयास करेंगे। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में कहाँ नहीं होना चाहिए, तो देखिए पूर्व और उत्तर के बीच में जो आग्नेय ईशान दिशा है, ये ईशान दिशा जल तत्व का है, और उत्तर दिशा ये कुबेर का स्थान। ये दोनों स्थानों में यदि अग्नि को हम लोग रखते हैं तो वहाँ कुबेर का स्थान खत्म होता है, वहाँ की ऊर्जा समाप्त होती है, हमें हानियाँ होती हैं, बहुत सारे धन का अभाव होता है घर में और बहुत सारी विपत्तियाँ आ जाती हैं। इसलिए इस स्थान पर, जल के स्थान पर अग्नि को कदापि ना रखें, ये विशेष ध्यान हमको रखना है।
साथ ही साथ पश्चिम और दक्षिण, ये पश्चिम और दक्षिण दिशा जो है ये स्थान राहु केतु और पृथ्वी का स्थान है और इस कोण में वास्तु में भारी स्थान माना जाता है। सूर्य देव की दोपहर बाद की रोशनी ऊर्जा मिलती है, इसमें इंफ्रारेड रहता है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ किचन रहने से घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर मुखिया का स्थान माना गया है, नैऋत्य दिशा है, ये नैऋत्य दिशा हमेशा मुखिया का स्थान माना जाता है। यहाँ पर मास्टर रूम बनाए जाते हैं, यहाँ पर किचन नहीं बनाए जाते हैं। साथ ही साथ पश्चिम दिशा में भी हमें किचन नहीं बनाया जाना चाहिए और मध्य का जो ब्रह्म स्थान है वहाँ भी हमें नहीं बनाना चाहिए। यहाँ किचन रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और बीमारियों का आगमन निरंतर बना रहता है। इस प्रकार से ये जो 5 टिक दिखाई दे रहे हैं, इन दिशाओं में कदापि हमें किसी भी हालत में किचन नहीं बनाना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप किचन बनाएं तो इन पर ध्यान रखें, तो नहीं तो नकारात्मकता का हमें निरंतर बना रहेगी और घर में किलकिलपना रहना, मुखिया को हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, मुखिया सिर दर्द बना रहना, मुखिया के मतलब मस्तिष्क को ठीक नहीं रखता है ये जो अभी हम लोग नैऋत्य दिशा में बनाते हैं। अगर किचन है तो वास्तु दोष का निवारण जरूर करें और वास्तु दोष कैसे निवारण करें इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में समझने का प्रयास करें। अब हम लोग समझेंगे गैस, स्टोव, सिंक आदि कहाँ पर होना चाहिए किचन में। आखिरकार ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा किचन अकेले सही दिशा में बनाने से कुछ लाभ विशेष नहीं होगा, उनकी जो वस्तु है उसको भी कहाँ पर रखें ये भी जानना आवश्यक है। अगर किचन हम लोगों ने दक्षिण पूर्व अथवा पूर्व या दक्षिण में इन जगहों पर किचन बनाई है तो फिर हमें क्या क्या किस प्रकार की हानि और लाभ होने वाले हैं ये भी हम लोगों ने समझते हैं। आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग किचन की जो आप एल साइज की हम लोगों ने पट्टी बना ली है, उस पर गैस कहाँ रखना चाहिए तो पूर्व और दक्षिण की इस प्रकार से पूर्व की साइड मुख करके हमें भोजन हमेशा बनाना चाहिए। गैस स्टोव जब भी रखें दक्षिण पूर्व में रखें। सिलेंडर कहाँ रखना चाहिए तो सिलेंडर को दक्षिण में ही रखें। आप ऊपर की साइड ले जाएंगे तो वहाँ पर ईशान दिशा आ जाता है, जल तत्व जाता है। जल तत्व के सामने यदि हम लोग अग्नि तत्व को रखेंगे, वायु को रखेंगे तो ये इसका प्रभाव दूषित होता है और हमें प्रभाव दूषित होने से हमें फल भी विपरीत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें जो आप देख रहे हैं ये सेंटर पॉइंट जो आपको दिखाया जा रहा है उस स्थान पर कभी भी आप ईशान दिशा में इसको ना रखें, ये ध्यान रखना है हमें, नहीं तो विपरीत लाभ होंगे। अग्नि और वायु का और साथ में अग्नि का इनका कोई मित्रता नहीं है। अब हम लोग समझे स्टोव दक्षिण पश्चिम में हो, साथ ही दक्षिण में हम लोग ये स्टोर बना सकते हैं। कोई भी स्टोर बनाना है तो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में हम रख सकते हैं। फ्रिज को हम लोग इस प्रकार दक्षिण के कोण में, नैऋत्य के थोड़े से बाजू में हम रख सकते हैं। सिंक पानी का स्टोर या वाटर फिल्टर उत्तर या उत्तर पूर्व में हो सबसे बेहतर फल देता है। विशेष हमें ये ध्यान रखना है एक ही पट्टी के एक ही कॉर्नर पर जल और अग्नि नहीं आना चाहिए। जैसे हमने स्टोर यहाँ रखा है, स्टोव रखा हुआ है तो स्टोर के जस्ट सामने ही पानी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ दूरियाँ होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तो हमें विपरीत लाभ नहीं होगा, क्योंकि अग्नि और जल कहीं से कहीं तक मित्रता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। चलिए अब अगले क्रम में हम लोग समझते हैं गैस, स्टोव, सिंक इत्यादि कहाँ होना चाहिए। तो इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे अगर किचन यहाँ है कहाँ पर, उत्तर और पश्चिम में, मतलब वायव्य दिशा में कदाचित हम लोग विकल्प के रूप में जब किचन बनाते हैं तो हमें क्या क्या विशेष ध्यान रखना है। चलिए ये देखिए आप पट्टी, इस प्रकार से हम लोगों को गैस पट्टी या हमारे किचन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस प्रकार से हमें बनाना चाहिए। गैस कहाँ रखना चाहिए तो गैस हमें इस प्रकार से, जैसे हम पूर्व की साइड मुख कर रहे थे इस साइड, तो इस साइड हमें पश्चिम दिशा में मुख करना है, ना हमें उत्तर में करना है ना दक्षिण में करना, पश्चिम साइड हमें मुख करते हुए इस प्रकार से गैस रखते हुए और मुख हमें पश्चिम की ओर करके भोजन बनाना चाहिए, उससे हमें शुभ लाभ होंगे। दक्षिण की साइड कदापि हम लोगों को
मुख नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। और यदि मान लीजिए जो हमारा किचन है यदि वायव्य दिशावर्ती है तो इस प्रकार से जो दक्षिण दिशा की साइड हमें गैस नहीं बनाना है, फिर हमें पश्चिम साइड ही गैस रखना है और पश्चिम साइड मुख करके हमें भोजन बनाना चाहिए। गैस स्टोव उत्तर पश्चिम में रखें। सिलेंडर है तो वो उत्तर पश्चिम में ही रखें। इस साइड हम लोग नैऋत्य साइड ना रखें कदापि किसी भी प्रकार से। स्टोरेज है तो स्टोर हमें दक्षिण में बनाना ही चाहिए। अभी हम लोग समझ के आए हैं। फ्रिज है, यदि फ्रिज है तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व में हम रख सकते हैं, बाहर ही कर सकते हैं दिशा को। फिर जो सिंक है, पानी का स्टोरेज है, वाटर फिल्टर है, उत्तर या उत्तर पूर्व में वो सबसे बेहतर फल देता है। ये हमेशा याद रखना है। जब भी पानी का स्थान ईशान दिशा है और उत्तर में भी हम लोग वाटर को स्वीट करके रख सकते हैं। इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं रहेगा, फलीभूत होगा, अच्छे फल प्राप्त हमें होने वाले हैं। बस ध्यान ये रखना है, एक ही दिशा में नहीं रखना है। गैस जिस स्थान पर रखा है उसी के सीधे क्रम में हमें जल नहीं रखना है, बीच में डिस्टेंस हमें देना आवश्यक है। ये हम लोग पूर्व समझ के आए, यहाँ भी हमें समझना है। अब हम लोग समझेंगे रसोई घर अर्थात किचन का रंग वास्तु के हिसाब से किस प्रकार से होना चाहिए। स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। तो क्या होना चाहिए? सफ़ेद रंग, पीला रंग, क्रीम सबसे उत्तम रंग माने गए हैं। ये दीवारों के लिए हम लोग कर सकते हैं। किचन में हम इस प्रकार की सफ़ेद रंग की या क्रीम रंग की या पीले रंग की कर सकते हैं। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण में रसोई घर के लिए पीला, नारंगी, हल्का ब्राउन उत्तम माना जाता है। ये हमें समझना है। इस प्रकार के रंग करने से हमें उत्तम लाभ होंगे। उत्तम पश्चिम में यदि किचन का जो स्थान है वहाँ पर रसोई है तो उस रसोई के घर के वास्तु दोष के निवारण के लिए हमें सफ़ेद रंग थोड़ा सा जरूर करना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखने योग्य वस्तु है। फिर हमें किचन स्लैब का जो स्लैब बनाया है उसको ग्रेनाइट हल्का लाल, हल्का ब्राउन होना चाहिए। ये अच्छा फल देता है। किसी भी प्रकार से ब्लैक नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं क्या नहीं होना चाहिए, तो आसमानी, नीला, स्काई ब्लू, पानी का रंग इस्तेमाल ना करें। ये अग्नि ऊर्जा को खत्म करने वाले होने के कारण से वहाँ का अग्नि तत्व समाप्त होगा तो हमारे लिए हानिकारक होगा। अग्नि के स्थान पर अग्नि का होना अनिवार्य होता है। फिर डार्क काला रंग में किसी प्रकार से हम लोग वहाँ जो भी सिंक ने स्लैब बनाया है, पट्टी बनाई है, उसका डार्क काला रंग नहीं होना चाहिए। हर जगह एक सा रंग ना हो। दीवारों का छत स्टोरेज का अलग अलग रंग होने से बेहतर फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम लोग जान के आए हैं, पीला रंग कर लें, किस स्थान पर पीला करना है, क्रीम कहाँ करना है, ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने जाना। अब आगे समझते हैं रसोई घर किचन का मुख्य वास्तु टिप्स क्या है। तो ये भी बहुत जानना योग्य है कि क्या होना चाहिए। खाना बनाते समय मुख हमेशा जो हमारा है वो पूर्व या उत्तर की ओर हो। पश्चिम भी ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन किचन में हम लोग दक्षिण की साइड मुख ना करें। किचन में खिड़की वेंटिलेशन हो जिससे सनलाइट आती हो, हवा आ सके। अगर खिड़की वेंटिलेशन कम हो तो चिमनी लगाना आवश्यक समझें ताकि हमारा पर्याप्त रूप से बाकी ऊर्जा बनी रहे। गैस स्टोव सिंक अलग अलग प्लेटफॉर्म स्लैब पर होना, स्लैब अलग होना चाहिए। अगर है तो किसी वास्तु का दीवार जैसा बना है बना दें। जैसे अलग अलग ना हो तो कोई बीच में दीवार खड़ी कर दें। अब क्या नहीं होना चाहिए, तो खाना कभी भी दक्षिण मुख करके नहीं बनाते हैं। ये ध्यान रखना, पूर्व में मैंने बता दिया है। ये पॉइंट आप याद रखें। साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग किसी प्रकार से यदि दक्षिण दिशा में करना पड़ता है तो कैसे भी आप वास्तु दोष के निवारण करने का प्रयास करें। पूजा स्थान भगवान का फोटो झाड़ू ना रखें। किचन में किसी प्रकार से आप लोग पूजा का स्थान ना बनाएं, भगवान का फोटो झाड़ू आदि ना रखें। घर के मेन गेट जो डोर से किसी प्रकार से गैस स्टोव ना दिखे। बाहर से किचन दिखना अशुभ माना जाता है। हमारा गैस पट्टी या किचन का किसी प्रकार से बाहर से ना दिखे। खाना बनाने वाले के ऊपर बीम ना हो, अगर है तो फॉल्स सीलिंग से ढक दें। किसी प्रकार से आप पिलाई आदि के माध्यम से या कोई भी माध्यम बनाकर उसको ढक दें, ये शुभ नहीं माना जाता। किचन और शौचालय जो टॉयलेट है ये
एक कॉर्नर वाला ना हो, ये कॉमन ना हो, मतलब यहाँ पर किसी का भी आना जाना हो, ऐसा ना हो। अगर है तो इसका वास्तु दोष निवारण जरूर कर लें, अन्यथा ये विपरीत फल देगा। मकड़ी का जाल, गंदगी, कबाड़ खाना इत्यादि किचन में नहीं रखना चाहिए। किचन के ऊपर पट्टियाँ बना लेते हैं हम लोग और उन पर बहुत सारा मटेरियल कुछ भी डालते जाते हैं, बच्चों के खिलौने हैं या कोई भी दीपक, टूटे फूटे बर्तन, ये जली लकड़ियाँ, ये बहुत ही हानिकारक हैं। थाली में हाथ ना धोएं, रात में जूठे बर्तन ना रखें, ये ध्यान रखना है। कभी भी किचन में थाली भोजन की हुई बर्तन ना रखें और थाली में हाथ भी ना धोएं।